जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझे डबल कंफर्मेशन दे के क्लैरिटी दी है मेरा जो एक क्वेश्चन था उसके लिए। तो क्या था कि संगत जी की जो मेरे हस्बैंड अंकल जी हैं उनका एक केयरलेस बिहेवियर है। केयरलेस इन द सेंस कि जैसे होता है ना बैचलर्स की जो जैसा है वैसे ही कर देना, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी और ईज़िली लाइक टेक इट ईज़ी काइंड ऑफ कि बस फटाफट से हो जाए सब काम, जैसे बैचलर्स होते हैं। तो बट फैमिली में वो नहीं चलता क्योंकि फैमिली में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव ज़्यादा होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मतलब मिल के जो होता है ना कि मन की बात मिल के शेयर करें। तो उनको ये होता है कि जैसे नीडेड होता है तो बता देते हैं, नहीं होता तो नहीं बताते हैं। तो ऐसी चीज़ें थी तो जिससे कि मैं थोड़ा सा ना परेशान सी रहती थी। और छोटी सी बात मतलब छोटे-छोटे जैसे बच्चे झूठ बोलते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने खाने से पहले हाथ धोए तो वो हाँ, हाँ, धो लिए ऐसे, या ये काम करना था ये कर दिया, तो हाँ, मैंने कर दिया, तो बट वो करा नहीं होता है। तो वो थोड़ी चीज़ें ना फिर वो आगे जाके ना फिर जो काम ही नहीं हुआ होता मेन, तो फिर वो मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ उससे कि अगर नहीं किया तो मुझे बता देते, मैं कर लेती, मतलब इस टाइप के जो हमें डेली रूटीन में काम होते हैं। तो लाइक बेसिकली इन ऑल आई वुड से कि थोड़ा केयरलेस बिहेवियर है और अपने में मस्त रहना, खुश रहना, और मतलब ही इज़ वेरी नाइस बट लाइक थोड़ा जो केयरलेसनेस ज़्यादा है। तो इस एज में हम केयरलेस बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि मेरे बच्चे भी बन रहे थे वैसे केयरलेस, तो मैं थोड़ा परेशान थी इस बात से। तो क्या हुआ कि मैं गुरुजी से बोल रही थी तो गुरुजी ने कहा कि जस्ट इग्नोर वो आपके लाइक मतलब 2-3 वीडियोज़ गुरुजी ने सुनाए तो कंक्लूजन ये था कि वो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं और वो जैसा है वैसा चलता है और जस्ट लेट लेट इट गो। ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व मत हो और जो हो रहा है होने दो और चुप रहो, जवाब मत दो, अदरवाइज़ बातें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव इन दिस लाइक कि ठीक है गुरुजी ने कहा ये बात सच है, हमें गुरुजी की हर बात ब्लाइंडली माननी चाहिए। बट वही है ना, दिमाग लगा लेते हैं, हम लोग मनुष्य हैं। तो क्या हुआ कि मेरे को आज गुरुजी ने एक वीडियो सुनाया, क्या नाम है उन बाबा जी का, मैं भूल गई, प्रेमानंद जी का, सॉरी। हाँ, और उसमें उनके पास कोई आया था, उसके भी यही था कि उनकी वाइफ़ ऐसी छोटी-छोटी बातों पे झूठ बोलना, प्रपंच करना और परेशान करना। तो प्रेमानंद जी ने कहा कि उससे तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, तुम अपना कर्म करते रहो, क्योंकि वो तुम्हारे, और उसको धन्यवाद दो मन ही मन कि वो तुम्हारा प्रारब्धिक कर्म को ख़त्म करने के लिए वो तुम्हारी साथ पत्नी बन के आई हैं। तो सिमिलरली गुरुजी भी कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं और जो तुम्हारे को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे पेनफुल रिलेशनशिप्स हैं या किसी भी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो उसके बस अपने माइंड में उनको माफ़ करो और बस शुक्राना करो। तो इनडायरेक्टली वही बात तो प्रेमानंद जी ने भी कही है। तो एक डबल कन्फर्मेशन हुआ इस बात को, और कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप इतने डिटेल में समझाते हो, और जब तक माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली समझ नहीं आ जाता ना, तब तक आप मेरे को अलग-अलग सोर्सेज़ के थ्रू समझाते रहते हैं। तो आपका कोटि-कोटि शुक्राना प्रभु, हर बात का अपने चरणों से लगाए रखिएगा, भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा और अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखिएगा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।